या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। देवी महात्म्य एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में समस्त संसार की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा आज मैं विस्तार से कहता हूँ। सावर्णी आदिशक्ति महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे। पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। नीति के अनुसार राज्य करते हुए भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा बनकर राज्य करने लगे। परंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन तथा उदास देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राज्य की सेना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। राजा सुरथ अपना राज्य अधिकार छीन जाने के कारण शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ बैठे हुए थे और कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से वहां रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी राजा सुरथ का उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का बड़े ही प्रेम से पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा अत्यंत प्रिय हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और बहुत शूरवीर था, मेरे शत्रुओं के वशीभूत होने के कारण ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ खजाना अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वणिक को देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ आने का क्या कारण है और तुम मुझे बहुत ही दुखी दिख रहे हो? राजा के विनम्र वचन सुनकर वणिक ने महाराजा सुरथ को प्रणाम करके कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे घर में इस समय सब कुशल मंगल है या नहीं। मुझे अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं मिल पा रहा।
मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या अभी भी दुराचार में ही फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? वणिक बोला, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लालच में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तब भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, इस वन में रहते हुए भी मेरा मन वहीं फंसा हुआ है। इस बात को मैं नहीं जान पा रहा कि मेरा चित्त उनके लिए इतना दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम शब्द नाम मात्र के लिए भी नहीं है, फिर भी ऐसे निर्मोही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मन मेरे अधीन क्यों नहीं है? मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धन आदि की चिंता अभी भी मुझे हो रही है और मेरी मोहमाया अज्ञानियों की तरह बढ़ रही है। और यह समाधि नाम का वणिक भी अपनों से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। परिवारजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे अत्यंत प्रेम करता है। हम दोनों इस तरह बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए मोह माया और आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी हम मूर्ख बनकर दुखी क्यों हो रहे हैं? महर्षि मेधा बोले, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सब के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ रात को, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और पक्षियों को देखो, जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह समस्त संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त हो बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही देवी संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराजा सुरथ ने पूछा, हे भगवन, कौन है यह देवी जिसको आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका कैसा चरित्र है? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आज आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों की मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े।
श्री ब्रह्मा जी ने जब मधु और कैटभ को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय भगवान श्री हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमात्रा हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालनहारी हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा होती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिध, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस समस्त संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम ही सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली तुम ही सुंदर हो। हे सर्व स्वरूपे, जो भी सत और असत पदार्थ हैं, उनमें जो भी शक्ति है, वह सब तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, जब तुमने उनको भी निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी को शरीर धारण करवाने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तुम मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि को जल्दी ही जगा दो और उनमें मधु और कैटभ को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री हरि को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल दिया था। अतः वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, हम दोनों मधु और कैटभ तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस तरह जब वह दोनों धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तब वह श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लिटाकर
दोनों के सिर काट दिए। इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, जयकारा माई दा, ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा।